गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो है डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, और जो डाइपोल है इसके बीच की डिस्टेंस 2a है। तो ये ओ पॉइंट मिड में हो गया, तो इसकी डिस्टेंस हाफ हो जाएगी। a और a मिड पॉइंट से यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है। इस पर हमें पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, ये 2a था तो इसको हमने हाफ हाफ कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई r। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r ये वाली हो गई, a ये वाली हो गई, r प्लस a हो गई। और B से P तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये R है और ये डिस्टेंस O से B तक की डिस्टेंस A है। तो ये डिस्टेंस आपको R में से हम A को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूइंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। कह रहा लेट P be the point on the axis of the dipole at a distance r from its center O। ये सेंटर O है, यहाँ से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमें जो है पहले हम निकालेंगे V1 आपको हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी A से P तक की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा AP कितना, AP आपका R प्लस A है। तो आपका B1 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। पी के प्लेस पर हमने क्या ले लिया, आर प्लस ए ले लिया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे ही हमने जो है प्लस क्यू के कारण आपका जो पोटेंशियल आपका आएगा वो B2 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा आर माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि केवल इसमें आपको डिस्टेंस का ही चेंज करना है। डिस्टेंस आपकी हो जाएगी B से P तक की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किस पर, पॉइंट P पर। तो B इज इक्वल टू B1 प्लस V2। तो हमने जो B1 और B2 की वैल्यू निकाली है उसको हम पुट किस में करेंगे, पुट हम 3 में करेंगे। तो यहाँ पे हमने B1 और B2 की वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0, और Q यहाँ पे कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो आपका रह गया 1/r माइनस ए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/r प्लस ए। इसका हमने एलसीएम ले लिया, r माइनस ए और r प्लस ए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, r प्लस ए माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस r कैंसिल हो जाएंगे। तो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो q अपॉन 4πε0 इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी आप लोग जानते ही हैं कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। तो हमने Q इंटू 2a के प्लेस पर क्या लगा लिया, P लगा लिया। आप जानते ही हैं कि a इज लेस देन r, तो उसका स्क्वायर जो हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट P पर आपका जो पोटेंशियल निकल के आएगा, तो B इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर निकल के आएगा। स्टूडेंट्स, अब आपका जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल ड्यू टू ए डाइपोल। एक हमें जो है डाइपोल का जो है क्या करना है, किसी जनरल पॉइंट पर हमें इसका जो है पोटेंशियल निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने डाइपोल लेंगे। डाइपोल आप जानते हैं कि माइनस क्यू यानी जो है अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हुआ होता है, और इसकी डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस आप यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो ली है वो 2a ली है। और यहाँ पे कह रहे हैं बी डिटरमाइन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O, सेंटर O। तो स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख ही रहे हैं, ए भी एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, और इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 2a है। अब ये जो है डाइपोल किससे, ये
ओपी जो है इस डायपोल से थीटा एंगल पर है, तो आप ये देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी हो गई आर, ये हमने ले ली R1 और ये ले ली R2, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे यहाँ से निकल के आएगा R1 माइनस R2। तो यहाँ पे हमने आपको इसको दिखाया है, कह रहे लेट AP इज इक्वल टू R1 एंड लेट BP इज इक्वल टू R2। AP इज इक्वल टू R1, BP इज इक्वल टू R2। तो अब यहाँ पे हम जो है माइनस Q के कारण जो है पॉइंट P पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको निकालेंगे। तो B1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R1 हो जाएगी, डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की R1 हो जाएगी। ऐसे ही प्लस Q के कारण जो डिस्टेंस जो होगी वो कौन सी होगी, BP होगी, तो डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी R2। अब यहाँ पे जो है पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल है वो निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, B इज इक्वल टू B1 प्लस V2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो हमने B1 और B2 की वैल्यू निकाली है उसको हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको कॉमन निकालेंगे, 1/R2 माइनस 1/R1। तो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको हमने जो है एलसीएम ले लिया, R1 माइनस R2। अब कह रहे हैं यहाँ पे आपको दे रखा है क्योंकि हमने फिगर से यहाँ पे वैल्यू निकाली है, कह रहे हैं इफ द पॉइंट P फॉर अवे फ्रॉम द डाइपोल, अगर जो है डाइपोल से दूरी पर अगर होगा तो यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, R1 माइनस R2 अपॉन AB। तो यहाँ से AB की वैल्यू निकाल लो, AB cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 और AB, जो AB की डिस्टेंस है वो कितनी है 2a है, तो 2a cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2। और यहाँ पे आपको दे रखा है, कह रहे हैं एंड R1 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। तो हम इक्वेशन थर्ड में R1 R2 की और R1 माइनस R2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई R1 माइनस R2 की वैल्यू हो गई, अपॉन R², ये आपकी R1 और R2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे 2QA इसको हमने जो है एक ब्रैकेट में लिख लिया है cos थीटा अपॉन R²। तो Q इंटू 2A आप जानते ही हैं क्या होता है, P होता है ये जो है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा अपॉन R²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है केस आपके अलग अलग निकल के आते हैं, कह रहे हैं व्हेन द पॉइंट P लाई ऑन द एक्सल लाइन ऑफ द डाइपोल, अगर जो है पॉइंट P एक्सल लाइन पर लाई करेगा तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पर 0 लगाएंगे, आप जानते ही हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो है तो पोटेंशियल है वो कितना निकल के आएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R², क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे जो है सेकंड हमने पॉइंट लिया है, कह रहे हैं एट द पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, अगर जो है पॉइंट P जो होगा इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करेगा, आप जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन 90 पर होता है, तो थीटा के प्लेस पे क्या लगाएंगे 90 लगाएंगे, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।